Today morning we have children's songs. One sentence was there. आज सुबह जब हम लोग बच्चों के गीत गा रहे थे तो उसमें एक वाक्य था, I learned to hear the voice of God. मैंने सीखा प्रभु की आवाज को सुनना। Today my topic is that one. उसी के ऊपर मैं आज बोलना चाहता हूँ। Just you have heard brothers share अभी हमने सुना, ब्राय ने प्रचार किया how important is close relationship with God. कि प्रभु के साथ संगति करना कितनी जरूरी बात है। What is the close relationship with God? और प्रभु के साथ निकट वाली संगति का मतलब क्या होता है? Talking each other. कि हम लोग एक दूसरे से बात करें। God talked with Adam, प्रभु ने आदम से बात किया, talked with Abraham, इब्राहिम से बात किया, talked with all prophets, सारे नबियों से बात किया, talked with all godly men. सारे धार्मिक व्यक्तियों से बात किया। So, fellowship means talk with each other. संगति का मतलब एक दूसरे से बात करना। Then if you don't hear the voice of God, अगर हम लोग प्रभु की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं how can you talk with God? तो फिर हम लोग कैसे प्रभु से बात कर सकते हैं? So, Psalms 97:5, भजन संगीता 97 उसमें 5, Hebrews 3:7, इब्रानी 3 उसमें 7, 15, 15 and Hebrews 4:7. और इब्रानी 4 उसमें 7। Bible says, बाइबल में लिखा है, if you hear, today if you hear His voice, don't harden your heart. अगर आज तुम प्रभु की आवाज को सुनते हो तो अपने मनों को कठोर मत करो। My dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, every day हर रोज God wants to talk with us. प्रभु हमसे बातें करना चाहता है। He is delighted to talk with us. उसे बहुत ही आनंद मिलता है हमसे बात करने में। I also talk with God every day. मैं भी प्रभु से हर रोज बात करता हूँ। One day one sister asked, after sharing, एक दिन प्रचार करने के बाद एक बहन ने पूछा brother, really you talk with God? कि भाई क्या तुम सच में प्रभु से बात करते हो? I also want to talk with God. मुझे भी प्रभु से बात करना है। So I want to tell the secrets how to talk with God. तो मुझे प्रभु से बात करने के राज के बारे में बात करना है। Humility. सबसे पहले नम्रता। First, humble yourself before God. सबसे पहले प्रभु के सामने खुद को नम्र करो। Then everything becomes automatic. फिर सब कुछ तुरंत खुद से होने लगता है। God will give you grace. प्रभु तुम्हें अनुग्रह देगा। God will fill you Holy Spirit. प्रभु तुम्हें पवित्र आत्मा से भरेगा। Then whatever inside your heart, फिर जो भी कुछ तुम्हारे मन के अंदर है God reveals, प्रभु तुम्हें दिखाता है, helps मदद करता है to keep your conscience clearly. कि तुम अपने विवेक को शुद्ध रखो। Then you will hear the voice of God. फिर तुम प्रभु की आवाज को सुन सको। This is the simple secret. ये बहुत ही सीधी सादी बात है, लेकिन राज की बात है। Close fellowship, I want to tell small example. छोटा उदाहरण देना चाहूंगा इसी के ऊपर। Sister Gandhi Mary could not come to this Bangalore conference. तो सिस्टर गांधीमती नहीं आ पाई थी बैंगलोर कॉन्फ्रेंस के लिए। She asked brother, Swami brother, that Swami brother is coming with you? तो उसने पूछा कि वो जो स्वामी भाई हैं वो तुम्हारे साथ आ रहे हैं? Brother told yes. भाई ने बोला हाँ। Then what is the necessary for me to come with you? तो उन्होंने बोला कि फिर क्या जरूरत है कि मैं भी आऊँ? Means when we fellowship each other, brother forgets his wife also. तो इसका मतलब है कि जब हम लोग एक दूसरे की संगति करते हैं तो भाई अपनी पत्नी को ही भूल जाते हैं। One of my relatives there at Nerul, मेरा एक रिश्तेदार जो नेरुल में रहता है, there also we have close fellowship. वहाँ पे भी मेरा बहुत ही निकट वाला संगति है उनके साथ। When I visit them, जब मैं उनको मिलने जाता हूँ that sister will tell her husband, वो जी बहन है अपने पति को बोलती है, you and brother Swami, तुम और ब्रदर भाई स्वामी please stay some other house तुम कोई और घर में जाके रहो or go to some school to sleep. या कोई स्कूल में जाके सो जाओ। Because whole night we are talking each other, forgetting everything, even to eat. क्योंकि तुम पूरी रात बस बात करते रहते हो, ये तक भूल जाते हो कि तुम्हें खाना खाना है। Yes, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे भाई और बहनों, This is fellowship with God. यही होता है संगति करना प्रभु के साथ। Talk with each other. एक दूसरे के साथ बात करो, That will be very sweet. तभी एकदम बहुत ही अच्छा संगति रहेगा। Please experience it. इसको अनुभव आप करो। Because I enjoy
enjoy. मैं आनंद लेता हूँ ये चीज से। Each and everything God tells us. हर एक चीज में जो प्रभु मुझको बोलता है, My son, this is enough. Shut your mouth. मेरे बच्चे बहुत हो गया है, अभी अपना मुंह बंद करो, Don't see. अभी देखो मत, Don't go. जाओ मत, अभी Go to church. कलीसिया में जाओ। Lord, I feel headache. प्रभु लेकिन सिर्फ तो बुरा है। No, go to church. नहीं नहीं, कलीसिया में जाओ। My God, it becomes very late. प्रभु लेकिन आज तो बहुत ही देर हो गई। No, go. नहीं, जाओ। Then I seek some bahana, reason. फिर मैं कोई बहाना ढूंढता हूँ। Lord, today there was no train or bus or auto. प्रभु आज ट्रेन या बस या ऑटो नहीं मिल रहा। All times God speaks with me in His voice. लेकिन हर एक समय में प्रभु अपने आवाज से मुझसे बातें करता है। I can hear His voice clearly. उसकी आवाज में एकदम स्पष्ट तरीके से सुन सकता हूँ। We can say clearly means our ATS air traffic services. We have some frequency 121.29 frequency. All pilots approach the airport will tune that 121.29 frequency. तो इसका उदाहरण ऐसा हो सकता है कि जैसे कोई हवाई जहाज चला रहा है, जो पायलट रहते हैं, वो लोग जो जमीन पे जो लोग रहते हैं उनसे रेडियो के द्वारा बात करते हैं, तो उनका जो उपकरण होता है वो उस तरीके से बनाया रहता है कि वो लोग एक दूसरे से एकदम अच्छे तरीके से बात कर सकें। When they keep their radio meter in this frequency, they will clearly hear what is happening around the airport, what is the forecast, what is the wind, everything. तो जब वो लोग अपने रेडियो या अपने उपकरण को सही तरीके से रखते हैं तो वो लोग सब चीज जान पाते हैं कि ऊपर क्या हो रहा है और नीचे क्या हो रहा है। Like this, if you tune your heart towards God, अगर उसी तरीके से हम लोग अपने मन को प्रभु की ओर तैयार रखेंगे, you can hear the voice of God clearly. तो प्रभु की आवाज हम लोग एकदम स्पष्ट तरीके से सुन सकते हैं। Then your fellowship will be very sweet. फिर प्रभु के साथ जो हमारा संगति होता है बहुत ही मीठा रहेगा, अच्छा रहेगा। When I got married, जब मेरी शादी हुई थी, my duty finishes at 8:30. मेरा जो ड्यूटी था वो 8:30 बजे खत्म होता था। My wife was alone in that village. मेरी पत्नी उस समय वो गांव में अकेली रहती थी, Means our house. मेरे घर में मतलब। 6 o'clock she put on light. 6 बजे को वो लाइट डाल देती थी। Then she was standing in the means दरवाजा gateway. फिर वो दरवाजे के वहाँ पे वो खड़ी रहती थी। I saw he was starting to expect me in 6 o'clock itself. क्योंकि 6 बजे से वो मेरी राह देखने लग जाती थी। This lady, nearby people will surprise. Why this lady is standing always in the gate? तो आजू-बाजू के लोग फिर सोचते रहते थे कि ये स्त्री यहाँ पे 6 बजे को क्यों खड़ी रहती थी दरवाजे के ओर। Then I will come after 8 o'clock. फिर 8 बजे के बाद में आता था। Then after entering in the home only she will come back. फिर एक बार मैं घर के अंदर प्रवेश करता तो उसी के बाद वो फिर अंदर आती थी। That is fellowship. उसको संगति बोलते हैं। You wait for God to come to speak with you. कि हम लोग राह देखते हैं कि प्रभु आके हमसे बातें करें। Such a sweet thing. कि एकदम मीठी चीज है। Every day, हर रोज। anytime. God's nature is anytime you can go and fellowship with you. प्रभु का स्वभाव ऐसा है कि कोई भी समय पर तुम जाके उसके साथ संगति कर सकते हो। But man's fellowship not like that. लेकिन मनुष्यों का संगति वैसा नहीं होता। That is the specialty, my dear brothers and sisters. और ये बहुत ही बढ़िया चीज है प्रभु के बारे में। Please enjoy that fellowship. ये संगति का आनंद आप जरूर उठाएं।